आफ्टरनून बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 इतिहास के क्रमवार नोट्स में लेसन नंबर 2 राजा किसान और नगर का क्वेश्चन नंबर 4। अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्या बताइए। प्रश्न ये है, बहुत बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम बात करें अभिलेख शास्त्रियों की समस्या की, तो हम ये पाते हैं कि अभिलेख शास्त्री वे होते हैं जो अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, अभिलेखों को खोजते हैं। तो इस तरह के अभिलेख काफ़ी प्राचीन होते हैं और उनकी भी कुछ अपनी समस्याएं होती हैं। अब अगर अभिलेख शास्त्रियों की बात करें तो अभिलेख शास्त्रियों की भी कुछ समस्याएं हैं। अब उन समस्याओं का अध्ययन करेंगे। प्रश्न के स्टार्ट में हम लिखेंगे, इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेख शास्त्री जो होते हैं, अभिलेख महत्वपूर्ण होते हैं। देखो, इतिहास निर्माण में अभिलेख बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु कुछ अभिलेखों की जो उपयोगिता होती है वह एक निश्चित सीमा तक होती है। इस सीमा को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। अब इस सीमा को हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे कि वो अगर हमें कोई अभिलेख प्राप्त हो गया है, पुराना अभिलेख प्राप्त हो गया है, तो उसकी क्या क्या सीमाएं हैं और कहाँ किस हद तक हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला क्या है, कभी कभी अभिलेख के अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है। देखो, कुछ अभिलेख ऐसे मिलते हैं जिसके जो अक्षर होते हैं वो हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए होते हैं। उन्हें पढ़ने में बहुत सारी समस्या आती है, उनके पढ़ने में बहुत सारी दिक्कतें का सामना हमें करना पड़ता है, हम उसे पढ़ नहीं पाते। इस वजह से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद हम बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अस्पष्ट शब्द होते हैं, अस्पष्ट शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अस्पष्ट होते हैं क्योंकि अभिलेख काफ़ी प्राचीन होते हैं और उसमें हमें दिक्कतें आती हैं। उसके बाद कुछ ऐसा होता है, देखो एक अभिलेख है 2300 साल पहला हमें आज प्राप्त हुआ, उसके साथ भी हमें कुछ समस्या है कि समय के साथ साथ अभिलेखों के जो है नष्ट होने का भी खतरा लगातार बना रहता है और वो कुछ बाढ़ में, मिट्टी कटान में वो क्षतिग्रस्त भी हो जाते हैं। उसकी वजह से हमें स्पष्ट रूप से वो दिखाई नहीं पड़ते। इसके अलावा अभिलेख का वास्तविक अर्थ समझ पाना कठिन होता है। देखो, जैसे अशोक के अभिलेख हमें मिले, टिम पेंथिलर ने 1750 में उन्हें खोज निकाला, लेकिन आके कहाँ पढ़े, जेम्स प्रिम्पसन में 1837 के करीब आके उन्हें पढ़ा। इतने समय बाद वो पढ़े गए। तो अभिलेखों का जो है वास्तविक अर्थ क्या है, उसकी भाषा क्या है, इसे समझ पाना कई बार कठिन होता है और बहुत सारी दिक्कतें का सामना इसे करना पड़ता है। उसके बाद अगला बिंदु है नंबर 5, अभिलेख भूदान की घोषणा के रूप में होते हैं। ज़्यादातर जो राजा थे वो भूदान करते थे, उसकी घोषणाएं होती थी, उसके बारे में दानदाता होते थे, दानग्राही होते थे। जैसे अब अशोक के कुछ अभिलेखों से ये पता लगता है कि उसने दान दिया था आपदा के समय। जैसे गोरखपुर के पास से एक अभिलेख मिला है, उसमें पता लगता है। एक महास्थान पड़ता है बांग्लादेश में, वहाँ से मिला है, उन सबसे जानकारी प्राप्त होती है। उसके बारे में अभिलेखों के किस दिन अलग से चर्चा करेंगे। उसके अलावा अभिलेख राजा या उच्च वर्ग से संबंधित होते हैं, इनमें जन सामान्य की सूचनाओं का भी अभाव होता है। देखो, अभिलेख जो है वो राजा लिखवाता है। जैसे अशोक के अभिलेखों में लिखा हुआ है, मैं मगध शासक प्रियदर्शी घोषणा करता हूँ, इस तरीके से उनके अभिलेख लिखे गए हैं। तो अब समस्या आती है कि किस तरीके से पता लग पाए कि राजा ने तो कह दी अपनी बात की लेकिन जन सामान्य की कोई सूचना उसमें नहीं होती। अगला है नंबर 7, अभिलेखों में जन सामान्य की राजनीतिक आर्थिक गतिविधियाँ, खेती, दैनिक जीवन की गतिविधियों का वर्णन नहीं होता। देखो, भी पढ़ा है हमने कि जन सामान्य की सूचना नहीं होती। तो जन सामान्य की जब सूचना नहीं होती तो जन सामान्य की किसी भी सूचना का उसमें अभाव होता है, नहीं होती है वो। अब आगे बढ़ेंगे। अगला बिंदु, अभिलेख प्राय विशेष अवसरों का ही वर्णन करते हैं। देखो, अभिलेख में पूरे साम्राज्य की सूचनाओं का वर्णन नहीं है। अभिलेख जैसे अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें इस तरह का वर्णन है कि आपदा के समय मैंने दान दिया, या जैसे सबसे ज़्यादा वर्णन किसका है इसमें, आपदा का वर्णन है या अन्य कोई वर्णन है, उसका पता लगता है, लेकिन वास्तव में सही जानकारी किसी भी तरह की प्राप्त नहीं होती है। उसके अलावा कभी कभी एक अभिलेख का 1 से अधिक लेखक लिखते हैं, इसलिए उसकी स्पष्टता समाप्त हो जाती है। देखो, कुछ अभिलेख ऐसे हैं, जैसे एक अभिलेख प्राप्त हुआ है एशिया माइनर से, वो दो लैंग्वेज में है, द्विभाषी है, उसमें समस्या हो जाती है। कुछ अभिलेखों में कुछ द्विभाषी हो जाते हैं तो पढ़ने में समस्या आती है। इसके अलावा 1000 से अधिक संख्या में ऐसे अभिलेख प्राप्त होते हैं जिनका वास्तविक अर्थ नहीं निकाला जा सका है, तो ये भी समस्याएं आती हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि अभिलेख शास्त्री अभिलेखों को पढ़ने में विभिन्न समस्याओं का जो है वो अनुभव करते हैं और बहुत सारी दिक्कतें का सामना वो करना पड़ता है। लास्ट में लिख देंगे तो हम कह सकते हैं कि अभिलेख शास्त्रियों की इनके साथ भी अनेक समस्याएं होती हैं जिससे अभिलेखों को
इसको समझने में काफ़ी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो उसका अर्थ खोज निकालते हैं। धन्यवाद।